बूथ कार्यकर्ताओं ने लिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का संकल्प। जुलूस के साथ नामांकन करेंगे गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य। झांसी। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कुंज वाटिका में कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के विशिष्ट आतिथ्य एवं शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें विधानसभा स्तरीय बूथ कार्यकर्ताओं ने झांसी ललितपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीलांशु चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपका उत्साह और इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रही लहर देखकर मुझे यकीन हो गया है कि झांसी सहित बुंदेलखंड की चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन हम लोग धवारी गए, पूरे के पूरे हजारों लोगों के मन में एक ही बात थी कि हम राहुल गांधी के संघर्ष से, अखिलेश यादव के संघर्ष से प्रभावित हैं। उन्होंने जो आवाज उठाई है, आज इनका अहंकार हम खत्म करेंगे। तो सम्मानित साथियों, हमें नकारात्मक बातें नहीं करना है। संगठन चूंकि अभी पहले एक दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर मैं तो इतना बड़ी बात कहूंगा कि हमारे भाई बलवान सिंह यादव जो आज विधानसभा का पूरी देखभाल कर रहे बबीना की, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए हम लोगों की मन में भावना थी, हमारे मन में भावना थी कि बलवान सिंह यादव अध्यक्ष बने और योगेंद्र सिंह यादव चूंकि एक ऐसे परिवार से हैं जिन्हें बुंदेलखंड का शेर कहा जाता है, वो कार्यकारी अध्यक्ष बने। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कार्यकर्ता कितने समर्पित हैं। जिस समय योगेंद्र सिंह यादव का डिक्लेरेशन हुआ, योगेंद्र सिंह को सबसे पहला टीका लगाने वाले हमारे बलवान सिंह यादव थे। आज सारे लोग चाहते हैं और एक मौका है। आप जानते हैं मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे पास न जाति बल है, न धन बल है, न बाहुबल है। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी इस बात से चिंतित है कि झांसी लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। और ये मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत आप है। पहली बार ऐसा हुआ। टिप्स दिए जा रहे हैं, किस तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं? ये हमारा पीएलए बूथ लेवल का सम्मेलन है। बूथ लेवल पे कैसे सभी परेशान हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर कैसे अपने को जीत दिलाएंगे, इस बात की यहाँ पर चर्चा है। आप कांग्रेस के अलावा सारे गठबंधन दलों के बूथ अध्यक्ष आए हैं? लगभग आए हैं, क्योंकि चूंकि कल नामांकन है। अभी ये 2-3 चरणों में अलग अलग विधानसभा में बूथ सम्मेलन होगा। आज ये शुरुआत हुई है, कल नामांकन के बाद अन्य जो विधानसभा है वहाँ पर भी ये बूथ सम्मेलन होगा। भाजपा को हराने की क्या रणनीति? रणनीति आपको बता देंगे तो भाजपा वालों को पता चल जाएगी। इसलिए जो हम लोग की रणनीति है उसको हम लोग भाजपा वाले तो बता रहे हैं ना 400 पार, आप बताओ। वो उनका बता रहे हैं, अभी थोड़े दिन में पता चलेगा कि कितने पार हैं। वो 400 पार है, महंगाई को 400 के पार जाने वाले, 400 पार कोई नहीं जाने वाला। ये पब्लिक आम आदमी सब समझ चुके हैं इनकी कहानी। मध्य पूरे देश में राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। 400 पार के जवाब में आपका गठबंधन का क्या दावा है? इंडिया गठबंधन कोई दावा नहीं कर रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो देश में लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि 400 पार जब ये चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई है, अन्य अन्य चीज़ें हैं, ये झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। अभी 100 सीटों का जो चुनाव हुआ है उसमें आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या स्थिति है पहले चरण में। गठबंधन संख्या बताने में क्यों हिचक? संख्या तो आम आदमी बताएगा, आपको 4 जून को पता चलेगी कितनी संख्या है। गठबंधन के पास अपना सर्वे नहीं है, गठबंधन के पास अपना सर्वे नहीं है। सर्वे है, निश्चित तौर पे सर्वे है, लेकिन उसको ऐसे जुमले के रूप में बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 जून को आपके सामने होगा जो आम आदमी की मंशा है। आम लोगों के दिल में जो है वो आग आपको 4 जून को दिखाई देगी कि हिंदुस्तान के लाल किले में तिरंगा कौन फहराएगा, ये भी 4 जून को तय होगा। चतुर्वेदी जी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आए और हम लोग जानते हैं कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता अगर जोश में होगा तो उसका होश और जोश मिलकर जीत दिलाने का काम करेगा। आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और वो पूरे होश से वोटिंग दिलाने का काम करेंगे और ये चुनाव हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पहुंचा दिया। हर 2 सीटर वाला, हर पान वाला, हर गरीब आदमी इस चुनाव को लड़ रहा है। ये चुनाव
ड्राइवर के बेटे बनाम उद्योगपति के बीच में है। तो लोग जानते हैं जिसके बंगले पे हमें धक्के खाना पड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के दरवाजे पूरे दिन और पूरी रात खुले रहते हैं। तो ऐसे में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें हमारे प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी जी ने एक ही संदेश दिया है कि जोश के साथ हमें होश रखना है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग मायावी हैं और ये लोकतंत्र के में डकैती डालने में विश्वास रखते हैं। पहले गांव के गलियारे में जो होता था कि एक टपोरी आदमी ग्राम प्रधानी के चुनाव में गुंडागिरी करके, दादागिरी करके पर्चा भरने से रोकता था, मारपीट करता था, दबाता था। आज देश के सरकार में बैठे हुए दो बड़े बड़े ताकतवर लोग, दो ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ अपना हथिया लिया है, आज और लोकतंत्र को हथियाने का काम कर रहे हैं। उसके जवाब झांसी की जनता ने। डिप्टी सीएम ने कल कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा है। देखिए, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी उस भाषा पे हमें कोई अचरज नहीं है। जब प्रधानमंत्री की भाषा ठीक नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, तो डिप्टी सीएम उसी डीएनए के हैं, उनका बोलना स्वाभाविक है। लेकिन जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने झांसी के स्वाभिमान को ललकारा है। झांसी का नाम बदला गया, रानी लक्ष्मीबाई की माटी का नाम बदला गया। झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई। झांसी के अंदर ऐसा कोई काम जिससे झांसी के स्वाभिमान को ठेस न लगे वो इन सरकारों ने किया। इन्होंने झांसी के स्वाभिमान को ललकारा है। झांसी ललितपुर के लोग इसका माकूल जवाब 20 तारीख को देंगे।